सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आज की वीडियो है जैक चंडीगढ़ के बारे में। ये वीडियो बनाने के पीछे का मेन मकसद है कि भाई साहब, सुबह से लेके अब तक इतने सारे लोगों ने कॉल कर दिया कि भैया 40,000 कब जमा करना है। स्पॉट राउंड की वैकेंसी आ चुकी है और आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी चुका है कि बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू कि जैसे सीसा में इतनी सारी सीट्स वैकेंट रही, उसी तरीके से जैक चंडीगढ़ में भी इतनी सारी सीटें वैकेंट हैं। पिछले साल से ज्यादा सीटें इस साल भी वैकेंट हैं। हालांकि इस बार जो दूसरे और तीसरे राउंड की कट ऑफ रही थोड़ी सी हाई रही, बट कोई बात नहीं, अभी इतनी सारी सीट वैकेंट है कि अपन लोग अप्लाई कर सकते हैं और बहुत हद तक चांस है कि आप लोगों का एडमिशन हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं किसमें कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो अगर मैं 2023 के डेटा को देखूं तो 2023 में जो अभी टोटल आर्किटेक्चर वगैरह लेके जो सीटें वैकेंट हैं वो लगभग 704 सीट हैं और लास्ट ईयर 506 सीट ही वैकेंट थी। तो इस साल क्या है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इस साल बहुत हद तक चांस है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल ज्यादा रैंक तक एडमिशन हो। और गाइस, यकीन नहीं मानोगे, यूआईटी चंडीगढ़, सीसीईटी चंडीगढ़ और एसएस भटनागर की काफी सारी सीट्स खाली हैं। यूआईटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इतनी सारी सीट्स वैकेंट हैं। अब इसको लेके बड़ा ज्यादा डाउट है। पहली बात, स्पॉट राउंड करना कैसे है, स्पॉट राउंड करने का प्रोसेस क्या होगा, इसको मैं इसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद जो हमारे मन में सवाल आता है कि भैया ठीक है, स्पॉट राउंड में तो बैठ गए, लेकिन अगर मैं ईडब्ल्यूएस हूं तो क्या मुझे अपनी कैटेगरी चेंज कर लेनी चाहिए क्या, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीट्स कम है। तो इस सवाल का भी मैं इस वीडियो में आराम से आंसर देने वाला हूं। और साथ ही साथ आपका जो 40,000 है आपको कब पे करना है, और अगर आपको सीट नहीं मिली तो क्या है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, और विड्रॉल पॉलिसी क्या है इसका जैक चंडीगढ़ का, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो भाई साहब, अगर तुम्हें लगे कि हाँ भैया आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट हमारी जो नीड है उस पर बात करते हो, तो भाई चैनल को एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नया होना तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारा मन नहीं भी है जैक चंडीगढ़ में बैठने का तो इस वीडियो को देख लो, क्या पता तुम्हारी किस्मत यहीं बदल जाए। क्योंकि जैक चंडीगढ़ में जो यूआईटी चंडीगढ़ है बहुत बढ़िया कॉलेज है। यूपी का जैसा एचबीटीयू है वैसा वहां पंजाब में तुम उसको ऐसा समझ सकते हो कि यूआईटी चंडीगढ़ है, सेम लेवल का कॉलेज है और काफी बढ़िया उसका प्लेसमेंट स्टैटिक्स है। पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बहुत है। तो चलो भाई, बात करते हैं कि इस बार यूआईटी चंडीगढ़ में कितनी सीट्स खाली हैं। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो इसमें ऑल इंडिया कोई होम स्टेट कोटा नहीं है, सारी सीट्स ऑल इंडिया की हैं। तो इसमें देखो, जनरल की सीट 23 खाली है, ओबीसी की सीट 1 खाली है, एससी की सीट 2 खाली है और एसटी की सीट 1 खाली है। ईडब्ल्यूएस में 0 सीट्स खाली हैं, ईडब्ल्यूएस की सीट्स भर चुकी हैं। अब ये देख के ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे परेशान हो गए। ये परेशान हो गए कि भैया हमारी तो सीट खाली ही नहीं है, तो फिर क्या हमें ईडब्ल्यूएस, हम खुद को जनरल कंसीडर करवा लें क्या, हमारी सीट ही नहीं है तो हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बच्चा मुझे फोन किया था, बोला था भैया एक काम करता हूँ, अभी करेक्शन का टाइम आ रहा है, करेक्शन का ऑप्शन आएगा, मैं खुद को जनरल बना देता हूं। मैंने बोला नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कर, परेशान मत हो। देखो, ये जनरल की सीट पे सबका हक है, ओबीसी वाले का भी हक है, एससी वाले का भी हक है और एसटी वाले का भी हक है। कहीं से भी ये नहीं लिखा है कि ओबीसी वाले को सिर्फ एक ही सीट दिया जाएगा और ईसी में 2 सीट दिया जाएगा और ये सारी सीटें जनरल को जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जनरल वाली सीट पे जनरल वाला बंदा भी जा सकता है और ओबीसी वाला भी बंदा जा सकता है, एससी वाला भी बंदा जा सकता है, एसटी वाला भी बंदा जा सकता है, बशर्ते जनरल की सीट पर सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी सीआरएल काउंट होगी। सीआरएल रैंक पे ये सीट आपको मिलने वाली है, चाहे जनरल वाले को मिले या ओबीसी वाले को मिले या ईडब्ल्यूएस वाले को मिले। हाँ, जो ये सीट है ये रिजर्व्ड सीट है। ये जो सीट है ओबीसी की रिजर्व सीट है, ये सीट जो है एससी की रिजर्व सीट है, ये जो सीट है एसटी की रिजर्व सीट है। इसको कोई और कैटेगरी का बंदा नहीं ले सकता है। और ये जो जनरल सीट है इस पे सबका हक है। तो पहला डाउट तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि अगर जनरल की सीट वैकेंट है तो ये सबके लिए है, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर कैटेगरी के लिए ये सीटें जनरल हैं। इस पे एडमिशन सीआरएल रैंक के आधार पर होगा और इस पे एडमिशन आपके कैटेगरी रैंक के आधार पर होगा, इस पे एडमिशन आपके कैटेगरी रैंक के आधार पर होगा। अगर ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं बची है तो भी परेशान होने बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम जनरल वाली सीट को ले सकते हो अपने सीआरएल से। अगर मैं यूआईटी की बात करूं तो तुम यहां पे देखो भाई साहब, एक बार तुम देखो 23 सीट कितनी है, 23 सीट वैकेंट है सीएससी की, 26 सीट वैकेंट है
ईसीई की, ट्रिपल ई की 15 सीट वैकेंट है, आईटी की 21 सीट वैकेंट है, मैकेनिकल का 15 सीट वैकेंट है। अगर तुम्हारी रैंक, मैं साफ साफ बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख भी है तो तुम यूआईटी चंडीगढ़ में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीएस, आईटी, ईसी और ट्रिपल ई जैसी ब्रांचेस तुम्हें इजीली मिल जाएंगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो भी, तो आपको एक बार बैठना चाहिए। देखो भाई, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं ना, अगर मैं मोटा मोटी इस काउंसलिंग की बात करूं, अगर मैं मोटा मोटी इस काउंसलिंग की बात करूं, तो इसमें अभी तुमने राउंड 1 खेला, राउंड 2 खेला, राउंड 3 खेला, उसके बाद से अभी 2 और स्पेशल राउंड खेलने को मिल रहा है अपने को। 2 स्पेशल राउंड, एक स्पेशल राउंड 1 है और एक स्पॉट राउंड है, एक स्पॉट राउंड है। तो अपने को ये सारी राउंड्स देखने को मिलने वाली हैं। ये 3 आप लोग कर चुके हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा जहां पे फायदा होने वाला होता है, जहां अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आती है, दैट इज स्पॉट राउंड। चाहे वो स्पेशल राउंड 1 हो या स्पॉट राउंड हो। तो अभी अभी कैसे इन दोनों में बैठना है इसको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी अपना मेन मकसद है कि पहले अपन लोग वैकेंसी देखें, बिकॉज वैकेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैकेंसी हो तभी तो बैठे, वैकेंसी अगर हमारा नहीं है तो फिर बैठने का कोई फायदा भी नहीं है। अब बात करते हैं सीसीईटी का। तो हमें भी पता है सीसीईटी में होम स्टेट और अदर स्टेट का मामला चलता है। सीसीईटी में चंडीगढ़ वालों का रिजर्वेशन है। तो अगर मैं अदर स्टेट की बात करूं तो ज्यादा सीटें खाली नहीं है अदर स्टेट में। अदर स्टेट में सीएससी की 4 सीटें, ईसीई की 4 सीटें, मैकेनिकल की 3 सीटें और सिविल की मात्र 2 सीटें खाली हैं। एडब्ल्यूएस में ईसी की 2 सीटें खाली हैं और मैकेनिकल की 1 सीटें खाली हैं। एससी की 1 और एससी सीएससी की 1 और ईसी की भी 1 है। लेकिन बात यह है कि जो बंदा चंडीगढ़ का है उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सीएससी का 12 सीट खाली है, ईसी का 10 सीट खाली है, मैकेनिकल का 8 सीट खाली है, सिविल का 15 सीट खाली है। ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं भाई साहब, कायदे के साथ देखते हुए चलना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तुम देखो कि तुम्हें कौन सा ब्रांच चाहिए और उस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं, इसको देखते हुए समझते हुए तुमको चलना है। इसमें ईडब्ल्यूएस की ईसी की 4 सीटें खाली हैं, मैकेनिकल की 5 सीटें खाली हैं और सिविल की 7 सीटें खाली हैं। तो अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो लगभग मान के चलो कि तुम्हारी 19 प्लस 72, 19 अदर स्टेट, 72 होम स्टेट, लगभग 91, 91 सीट्स वैकेंट हैं। अच्छा, एफडब्ल्यू सीट्स भी वैकेंट है, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि लंबा हो जाता। अगर तुम्हें ओरिजिनल वाली पीडीएफ देखनी है कि कितनी सीट्स वैकेंट है तो तुम यहां से देख सकते हो, यहां से तुम देख सकते हो। ठीक है, यहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि कितनी सीट्स वैकेंट है। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि एफडब्ल्यू, देखो जैसे टीएफडब्ल्यू हो गया, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टीएफडब्ल्यू, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में टीएफडब्ल्यू। यहाँ पे ध्यान रखना बीटेक नहीं बीई है, लेकिन बीटेक और बीई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो ज्यादा परेशान मत होना कि अरे नहीं ये बीई है, अच्छा कोर्स है कि नहीं है। अगर तुम कहोगे तो बीटेक और बीई में मैं डिफरेंस भी बता दूंगा। तो ये रहा जैसे यूनिवर्सिटी मतलब यूआईटी चंडीगढ़ का टीएफडब्ल्यू, तो टीएफ सीट्स भी जैसे टीएफडब्ल्यू सीट्स भी खाली रहती हैं, तो इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। एफडब्ल्यू सीट्स भी खाली हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी सीट्स बता रहा हूं जो हमें जानना अति आवश्यक है, हमें जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो सबसे अपना बहुत ही प्यारा दुलारा कॉलेज है, जो 8 लाख रैंक, 7 से 8 लाख रैंक तक एडमिशन दे सकता है, दैट इज एसएस भटनागर। और इसका रीजन ये है कि पहली बात, जैसा यहाँ के लोगों का कहना है कि केमिकल में ऑलमोस्ट 90 से 90 to 100% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। बहुत सारी पीएसयूज आती हैं एसएस भटनागर में, और केमिकल की फीस मात्र और मात्र कितनी है, 20K है। और साथ ही साथ जो फूड टेक्नोलॉजी है उसकी भी फीस कमी है, लेकिन जो इंटीग्रेटेड केमिकल है इसकी सीट हाई है, इसकी फीस हाई है, 1 लाख प्लस इसकी फीस जाती है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड में एडमिशन ले रहे हो तो सोच समझ कर एडमिशन लेना। बाकी इसमें केमिकल में 19 सीट खाली हैं, फूड में 11 सीट खाली हैं और इंटीग्रेटेड एमबीए में 14 सीट खाली हैं। तो भाई साहब डॉक्टर एसएस भटनागर में सीट्स दबा के खाली हैं, 66 सीट टोटल वैकेंट हैं एसएस भटनागर में। तो एसएस भटनागर में भी इस बार भी लगभग जैसे लास्ट ईयर का तुम डेटा देखो तो काफी हाई रैंक तक एडमिशन हुआ है। और डेटा तुम कहां से देख सकते हो, मैं ऑलरेडी इसका वेबसाइट जैक चंडीगढ़ की वेबसाइट के बारे में बता चुका हूं, जैक चंडीगढ़ के वेबसाइट के बारे में बता चुका हूं। और यहाँ का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे आप जाके ई सर्विसेज में जाओ और यहाँ पर ओआरसीआर में जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको 2020, 2022 और 2023 का डेटा देखने को मिल जाता है। और यहाँ से तुम इस बार ना स्पॉट राउंड का डेटा देख लेना,
कि इस बार स्पॉट राउंड का क्या रहा। फर्स्ट लास्ट टाइम जो हुआ था 3 स्पेशल राउंड हुआ था, पर इस बार 2 ही स्पेशल राउंड होगा। एक को अपन लोग स्पेशल राउंड 1 बोलेंगे और दूसरे को स्पॉट राउंड बोलेंगे। तो देखो तुम जो डॉक्टर एस एस भटनागर है उसमें काफी हाई रैंक तक एडमिशन हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी हाई रैंक तक एडमिशन हुआ था, कि इसमें 2,51,000 तक एडमिशन हुआ था। मतलब ठीक है, अच्छा खासा 4-4 लाख पे SC ST का एडमिशन हुआ था, 4-5 लाख पे एडमिशन हुआ था। ये तो खैर डिफेंस कैटेगरी का है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्पेशल राउंड थर्ड की, तो इसमें भी काफी हाई रैंक तक एडमिशन देखने को मिला था। लगभग जो बी इन केमिकल इंजीनियरिंग था ये लगभग 6,54,000 तक आराम से एडमिशन दिया था। तो एसएस भटनागर में हाई चांस रहता है कि लो रैंक पे एडमिशन हो जाए। रीजन यही है कि भाई साहब यहाँ की ब्रांचेज जो है मतलब वही केमिकल और फूड वाली ही ब्रांचेज हैं। अब लास्ट जो अपना कॉलेज है जो थोड़ा सा लोग कम प्रिफर करते हैं, रीजन ये है कि थोड़ा सा इसका जो लोकेशन है वो थोड़ा रूरल एरिया टाइप का है, गांव टाइप का है, लेकिन फिर भी ठीक है, प्रेफर करने वाले करते हैं। दैट इज यूआईटी होशियारपुर, ये उसका सेकंड कैंपस है। तो अगर मैं बात करूं तो अच्छा एक बात ध्यान रखना, यूआईटी चंडीगढ़ और एसएस भटनागर ये दोनों सिस्टर इंस्टीट्यूट्स हैं, और उस यूआईटी चंडीगढ़ का ही ये जो सेकंड कैंपस है, और ये तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। इनका जो उन दोनों का तो कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी में है, और हॉस्टल भी उन दोनों का सेम ही है। अगर मैं सीएससी की बात करूं तो दैट इज 16 सीट्स वैकेंट है, ईसी में 25 सीट वैकेंट है, आईटी में 21 सीट वैकेंट है, और मैकेनिकल में 19 सीट वैकेंट है। और अगर मैं टोटल वैकेंट सीट की बात करूं तो 127 सीट्स वैकेंट है। और यूआईटी होशियारपुर में भी गाइस बहुत हाई मतलब हाई रैंक तक अपने को एडमिशन देखने को मिल जाता है। अगर मैं होशियारपुर का तुम्हें कट ऑफ शो करूं तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि हाँ भैया आराम से ओपन कैटेगरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 8 लाख रैंक तक एडमिशन दी थी। तो 8,44,000 रैंक, वो भी ओपन मतलब जनरल बच्चे को इस इतने हाई रैंक पे एडमिशन मिला है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे सामने डेटा है कि 8 लाख पे एडमिशन हुआ है, और वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जैसे ब्रांचेस में। रीजन ये है ना कि यार स्पॉट का डेटा ना अनएक्सपेक्टेड होता है। बहुत सारे लोग बैठते हैं और बहुत सारे लोग नहीं बैठते हैं। तो जो लोग बैठते हैं वो पाते हैं, जो नहीं बैठते हैं वो नहीं पाते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप बैठना चाह रहे हो या नहीं बैठना चाह रहे हो। अगर आप बैठोगे तो डेफिनेटली चांस है आपका कि मिल सकता है, और अगर आप नहीं बैठ रहे हो तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है मिलने का। तो ये टोटली यूआईटी चंडीगढ़ का है। तो कुल मिला जुला के 900 के आसपास इस बार अगर हम लोग देखें, अगर हम इस बार टोटल सीट्स देखें तो 704 के आसपास टोटल सीट्स वैकेंट हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा भाई, अगर आपके पास पैसे हैं 40,000 आप लगा सकते हो तो आप बैठो। हाँ अगर बहुत हाई रैंक है तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन ठीक है अगर ठीक ठाक एक एवरेज सा भी रैंक है तो आप वहां बैठो। लेकिन बैठने से पहले आप प्रॉपर रिसर्च करके बैठो। ऐसा कि नहीं कि मुंह उठाएं और बैठ गए और पैसे फंसा लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर रिसर्च करके बैठना है। और अगर आपको काउंसलिंग कराने नहीं आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके संदीप भैया है, एसटीबीजी टीम है, आपकी पूरी मदद करेगी। आप हमारे एसटीबीजी एकेडमी ऐप से जैक चंडीगढ़ का प्रोग्राम बाई कर सकते हो, और हम आपकी खुद ही काउंसलिंग करा देंगे, चाहे वो स्पॉट राउंड हो या फिर स्पेशल राउंड हो। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अब इसमें क्या है, मैं दोनों लोग के लिए बता रहा हूं। पहली बात, जो लोग नॉर्मल राउंड में बैठे थे और उन्हें सीट नहीं मिली। दूसरे दूसरा ये वो कैटेगरी के लोग जो लोग नॉर्मल राउंड में बैठे थे और उन्हें सीट मिली है, पर वो स्पॉट में बैठ के और बढ़िया सीट लेना चाहते हैं। और तीसरे वो लोग जो डायरेक्टली स्पॉट में बैठना चाह रहे हैं। तो इन सब के लिए मैं बात करूंगा। अब देखो, जिनको डायरेक्टली स्पॉट में बैठना है उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2 तारीख से स्टार्टेड है। उनको 2 से ही इस काम पे लग जाना था। तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से है भाई साहब? उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 2 तारीख को स्टार्टेड है, और 5 से पहले पहले उनको सब खत्म कर देना है। पेमेंट वेमेंट करा के 5 से पहले पहले सब खत्म कर देना है। उसके बाद से सबके लिए एक बार करेक्शन विंडो ओपन होगी। जो पहले भी बैठे थे या जो अब भी बैठ रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए एक बार करेक्शन विंडो ओपन होगी 6 को। तो आपको जो भी करेक्शन करना हो आप 6 तक करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, अब इसमें फीस कितना लगने वाला है? तो पहले जो लोग बैठे थे 2800 दे के, अगर उनको कुछ नहीं मिला है तो परेशान नहीं होना है। आपको मात्र और मात्र 40,000 देना है, और बाकी कोई नहीं देना है। जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको 2800 रुपए भी देना है और प्लस 40,000 देना है। 2800 रुपए नॉन रिफंडेबल है, 40,000 आपका रिफंड हो सकता है।
और अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट हैं तो अगर आप फ्रेश हैं तो आपको 1400 रुपए प्लस 40,000 देना पड़ेगा। और अगर आप पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 40,000 ही देना पड़ेगा। अच्छा, वो कैंडिडेट जो पहले से रजिस्टर्ड भी थे और जिनको सीट भी मिल गई थी, जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया था, उनको कुछ नहीं देना है, वो डायरेक्टली बैठ सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने 40,000 नहीं पे किया था उन्हें तो 40,000 पे करना ही है। ये बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये रही कि किसको कितना पैसा पे करना है। ठीक है, अब क्या होगा कि पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद से करेक्शन विंडो में जाके जिनको करेक्शन करना वो करेक्शन कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा, जब ये सब प्रोसेस हो जाएगा तो अब सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका पहले हो चुका है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनका नहीं हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपके 40,000 पे करने का ऑप्शन आएगा। अभी नहीं आएगा, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, जो लोग कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं उनका वही जो पुराना प्रोसेस हुआ है कि कैटेगरी चेक होगा, ये होगा, उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, तो ये सारा काम होगा। और स्पोर्ट ट्रायल वालों को स्पोर्ट के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब होने के बाद से अब आएगा आपका जो पैसे जमा करने का ऑप्शन। डिस्प्ले अ फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग चॉइस इन स्पेशल राउंड ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी। जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं उनका जो 7 तारीख को उनका जो है वो मतलब लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि हाँ आप लोग को एक कैटेगरी दी जा रही है। जैसा कि नॉर्मल जब हम पहले राउंड में बैठे थे तो यही सेम केस हुआ था। उसके बाद से पहले क्या हुआ, हमने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट रजिस्ट्रेशन का पेमेंट किया 2800 रुपए। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद से आपको 8 तारीख को आएगा 40 के पेमेंट करने का ऑप्शन। और ये कहाँ आएगा, आपने जहां से चॉइस फिलिंग करने के लिए आपका जो डैशबोर्ड है जहां से आप लॉग इन करके पेमेंट किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं वहीं लॉग इन करेंगे तो 40,000 पे करने का ऑप्शन आएगा। तो स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस, चॉइस सबमिशन एंड लॉकिंग, सीट डिपॉजिट ये सब जो होगा आपको 8 से 9 के बीच में कर लेना होगा। और इसके बाद से क्या करना होगा, आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट आपको 10 तारीख को आ जाएगा। और उसके बाद अगर किसी को ये सीट पसंद नहीं आती है तो 11 तारीख तक वो क्या कर सकता है, विड्रॉल मार सकता है। तो ये टोटल प्रोसेस है। क्या समझे, प्रोसेस ये है कि जो नया बंदा है वो भी बैठ सकता है, जिसे सीट मिली है वो भी बैठ सकता है, जिसे नहीं मिली है वो भी बैठ सकता है और यही प्रोसेस है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहली बात। दूसरा भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्योंकि 8 से लेके 9 के बीच चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो चॉइस फिलिंग का भी स्टेप बाय स्टेप हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे देख लेना, उससे भी काम हो जाएगा। नहीं तो तुम हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, हम अपने हिसाब से तुम्हारा कर देंगे। उसके बाद से क्या होगा, मान लो स्पॉट राउंड हो गया, उसके बाद क्या होगा स्पेशल राउंड हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद से स्पॉट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशल राउंड के बाद जो सीटें बचेंगी वो 12 अगस्त को दिखाई जाएंगी। और उसके बाद से इसमें फिर ध्यान रखना, स्पॉट राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं आएगा। जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन स्पॉट में जाएगा। तो स्पॉट पार्टिसिपेशन फी, सबमिशन, चॉइस एंड लॉकिंग, कैंडिडेट हु हैव नॉट डिपॉजिट द फीस और नॉट अलॉटेड सीट इन प्रीवियस राउंड, उनको क्या करना पड़ेगा, 40,000 फिर से पे करना पड़ेगा। जिनको कोई मतलब जो क्या कर जिनको क्या हुआ है, स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन चॉइस, स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फीस, सबमिशन जो है 12 से 13 के बीच में होगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग भी 12 से 13 के बीच में होगा। और उसके बाद से स्पॉट राउंड का अलॉटमेंट जो आएगा 14 को आएगा। तो ये भी टोटली तुम्हारा ऑनलाइन रहना है। और उसके बाद से हमें जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, इस पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। तो पहले अपने को क्या करना है, स्पेशल राउंड पहले देखना है। स्पेशल राउंड के बाद जब एक बार स्पॉट राउंड की वैकेंट लिस्ट आएगी तो उस पर भी मैं बात कर लूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरे भाई लोग कि अगर अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है या अगर सीट मिली भी है और अगर बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आप एक बार जैक चंडीगढ़ में भी बैठ के देखिए। जैक चंडीगढ़ में भी बैठिए। कॉलेज का ऑर्डर वही है कि हम पहले वरीयता यूआईटी चंडीगढ़ को देंगे, फिर सीसीईटी को देंगे, फिर एसएस भटनागर को, फिर होशियारपुर को देंगे। अगर आपको केमिकल में इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन आप डायरेक्टली होशियारपुर को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस था किसका भाई साहब
हमारे जैक चंडीगढ़ के काउंसलिंग प्रोसेस का। अगर आपको लगा हो कि भैया सारी क्वारी क्लियर हो गई, सारा डाउट क्लियर हो गया, तो आप बिल्कुल एक लाइक ठोक सकते हैं। और अगर आपको लगा कि भैया मेरा ये डाउट बच गया, तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊं तो उसको भी ले लूं। और आपको रजिस्ट्रेशन जो करना होगा यहीं से करना होगा, और आपको यहीं से लॉग इन करने के बाद से आपकी चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन आएगा और 40,000 का पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा। अब अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप बेहिचक, बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं, हम यहीं बैठे हैं आपके ही हेल्प के लिए। तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो कई लोग को लगता है कि संदीप भैया रिप्लाई नहीं करते कमेंट बॉक्स में। नहीं नहीं भाई, मैं रिप्लाई करूं या ना करूं, लाइक या फिर हार्ट जरूर दे देता हूं, और मैं पढ़ जरूर लेता हूं, ताकि जब मैं अगली बार वीडियो बनाऊं ना तो उस पॉइंट को कंसीडर करूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।